बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जंग मीडिया ग्रुप की तरफ से एक ख़बर है जो पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्फेयर में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान में पहला केस हुआ है मैरिटल रेप का, यानी कि जना बिल जबर की सज़ा दी गई है एक शादीशुदा मर्द को, और जना बिल जबर कहीं और नहीं बल्कि अपनी बीवी से। नाउ इसमें कोई दो आरा नहीं है कि पाकिस्तान का मीडिया आम तौर पे जो सेकुलर लिबरल जो एक नॉर्म्स हैं उनको पाकिस्तान में प्रमोट करने में ये पेश रहता है, और इस बार भी बेसिकली हुआ यही है। एक दो डेफिनेशंस हैं वो आपके सामने रखना ज़रूरी है, और ये एक बात करना ज़रूरी है कि आखिरकार इन्होंने इस तरह से ये लीड क्यों लगाई है। नाउ क्वेश्चन नंबर वन कि क्या सज़ा वाकई ही इस चीज़ की मिली है? द आंसर इज़ नो। जो केस मैंने स्टडी किया है उसके मुताबिक तो सज़ा इस चीज़ की नहीं मिली है, बल्कि गैर फितरी मुबाशरत की सज़ा मिली है। एक साहब जिसको अब हम मुजरम ही कहेंगे कि अपनी अहलिया से वो गैर फितरी तरीके से मुबाशरत करता था, जिसकी उसको सज़ा मिली। लेकिन वहाँ पे वकील ने ये हवाला दिया कि जो अमेंडमेंट हुई है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें जो नई डेफिनेशन है उसमें ये रेप भी आ जाता है। बट टू माय अंडरस्टैंडिंग कि जो मेन सज़ा है वो इस चीज़ की नहीं है। मेन सज़ा इस चीज़ की है कि जो एक गैर फितरी तरीका मुबाशरत था। नाउ इस्लाम में मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता। पाकिस्तान में हमारे जो सेकुलर्स हैं, लिबरल्स हैं, ये जो ख़वातीन औरत मार्च टाइप, इनकी भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान में इसको रिकॉग्नाइज़ करा दिया जाए। क्यों करा दिया जाए? वेल एज़ ऑलवेज़ कि चूँकि वेस्ट में कराया जाता है तो यहाँ पे भी ठीक है। माइंड यू के 1991-92 में ये यूके में ये बाकायदा तौर पे कानूनी तौर पे इसको आउटलॉ किया गया कि अगर बीवी की मर्ज़ी नहीं है और मर्द अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत करता है उस पे, तो वो भी रेप में गिना जाएगा, वो मैरिटल रेप होगा। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली इस्लामी कवानीन होने चाहिए, तो इस्लाम तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कतई तौर पे नहीं करता है। लेकिन चूँकि वेस्ट में है तो अक्ल का किबला काबला वो है, तो बस पाकिस्तान में भी होना चाहिए। असल चीज़ सिर्फ इतनी थी। नाउ द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर इज़ कि जंग ने ये ख़बर इस तरह से क्यों लगाई, और असल जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है। वजह ये है कि एक बड़ा टिपिकल तरीका है कि आपने किसी भी कंट्रोवर्शियल आइडिया को अगर किसी जगह पे इंट्रोड्यूस कराना है तो सबसे पहले उसके अराउंड आप एक डिबेट शुरू करा दें। पूरे केस में से जो इररेलेवेंट पार्ट है उसको आप ख़बर की सुर्खी बना दें, और उसके बाद उस पे एक डिबेट आप कराना शुरू कर दें। क्यों? कि ये आइडिया लोगों के जहन में आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। हालांकि हकीकत है कि ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, नन व्हाट्सएवर। उसकी एक वजह है। वजह उसकी ये है कि देखें, जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी जराइम होते हैं उसका एक लोअर एंड है और एक उसका अपर एंड है। लोअर एंड है कि आप किसी खातून को उसकी मर्ज़ी के बगैर देखें इन अ वे विच इज़ इनअप्रोप्रिएट, और अपर एंड उसका है कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती एक जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करें। एनीथिंग इन बिटवीन, ये सारे का सारा गैर कानूनी है। एक कैविएट है इसमें, ये इवन में जो वेस्ट के नॉर्म्स हैं मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि इन सारी चीज़ों में औरत की मर्ज़ी ना हो। आप औरत की मर्ज़ी के बगैर उसको देखें, उसको छुएं, उसको हाथ लगाएं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सारे का सारा गैर कानूनी है। तो अगर रैशनल ये है कि आपने औरत, विच इन दिस केस जो कि आपकी बीवी है, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर अगर आपने ख़ुद को उस पर मुसल्लत किया तो वो रेप शुमार किया जाएगा। इसलिए कि किसी और औरत की मर्ज़ी के बग़ैर आप अगर ख़ुद को उस पर मुसल्लत करते हैं तो वो रेप होगा। तो सिर्फ निकाह का हो जाना काफ़ी नहीं है, अगर वो रेप है तो ये भी रेप है। वेल अगर यही मंतक है तो फिर जैसे किसी गैर औरत को जो आपकी बीवी नहीं है उसको रोमानवी तरीके से देखना उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो एक जुर्म है, तो फिर बीवी को उसकी मर्ज़ी के बगैर रोमानवी तरीके से देखना भी जुर्म होना चाहिए, बिकॉज इट फॉलोज़ फ्रॉम द सेम लॉजिक। अगर किसी गैर औरत को उसकी मर्ज़ी के बगैर छूना जुर्म है, जो कि है, तो इस मंतक के मुताबिक अपनी बीवी को भी उसकी मर्ज़ी के बगैर छूना ये एक जुर्म होना चाहिए। अगर किसी गैर औरत से कोई जुमला उसको कहना रोमानवी उसकी मर्ज़ी के बगैर ये एक जुर्म है, जो कि है, तो अपनी बीवी की इजाज़त के बगैर उसे एक रोमानवी जुमला कहना ये भी जुर्म होना चाहिए। इवन यार यू जस्ट टेक द एग्जांपल्स, एक के बाद दूसरी एग्जांपल आप इसमें ऐड करते रहें। लेकिन हमारा जो देसी तबका है, सेकुलर्स का, लिबरल्स का, औरत मार्च, मोमबत्ती ब्रिगेड, जितने भी ये लोग हैं, इनको ये चीज़ें नीचे वाली नज़र नहीं आती। वाई? के चाहते हैं एक तो हो क्योंकि वेस्ट में जो होता है, और दूसरा भी इसी कोइन की फ्लिप साइड है कि चूंकि वेस्ट में इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता, आउटलॉ नहीं किया गया,
तो यहाँ पे भी नहीं किया जाना चाहिए। इट्स दैट सिंपल। लेकिन हम ये कहते हैं कि लोग, हर मुल्क का अपना कानून होता है जिसकी एक एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन होती है। हमारे मुल्क में जो होनी चाहिए वो शरीयत है, और शरीयत इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है। देयरफॉर देयर इज़ एब्सोल्युटली नो सच थिंग एज मैरिटल रेप। लेकिन एक ऐसा मुकदमा जिसमें मेन जुर्म ये नहीं था, ये ऑपरेटिव जो सब्सटेंटिव एस्पेक्ट है केस का, ये वो नहीं था, लेकिन आफरीन है हमारे इस बेज़मीर, और क्या उसके लिए एडजेक्टिव्स यूज़ करें, जो भी करें वो छोटा ही लगता है, उसने इसको ख़बर के तौर पे चला दिया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पाकिस्तान में शरीयत के लिए जंग नहीं कर सकते, लेकिन उन सेकुलर वैल्यूज़ के लिए करते हैं। ऑल यू गेट इज़, छोड़े क्या उसकी बात करूँ मैं।